हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरे छोटे भाई बहनों को ढेर सारा प्यार और मेरे माता पिता को, बड़े भाई बहन को चरण स्पर्श। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत 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 अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। आपके अपने चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज है 1 मार्च और सुबह का टाइम है। यहाँ पर हम लोग चाय पी रहे थे और उसके साथ में खाने की तैयारी भी करते जा रहे थे। कल बाजार से लाए थे तोरई। आपकी सीजन की पहली बार आई हैं। छोटी-छोटी सी हैं, उतनी बड़ी तो नहीं आती हैं, लेकिन कोई भी जब सीज़न के पहले सब्ज़ी आती है ना, तो वो बनती भी बहुत अच्छी है। तो वही छील रहे थे तोरई और चाय हम पी चुके हैं। तो तोरई की सब्ज़ी, चावल, रोटी बनेगा। उसके साथ में आज पूरे घर की साफ-सफाई करनी है, लिपाई करनी है। साफ-सफाई तो ख़ैर है, लिपाई करनी है। तो यहाँ पर आ गए हैं रसोई में। 1 चमचे में खड़ा धनिया लिया है, लाल मिर्च ली है और उसमें डालेंगे आधा चम्मच जीरा। मसालों को भूनकर भरवा तोरई बनाएँगे, क्योंकि अभी जो तोरई आई है ना, तो भरवा सब्ज़ी बहुत अच्छी बनती है। दूसरी बात ये है कि आधा किलो तोरई है और पिचक कर थोड़ी-सी रह जाती है, तो मुझे तरीदार सब्ज़ी बनानी है ताकि सबको हो जाए। नहीं तो तोरई जब बड़ी-बड़ी आती है ना, तब तो थोड़ी इसमें सब्ज़ी निकलती भी है। अब जो ये आ रही है पता नहीं, पाली हाउस की शायद आती होगी, क्योंकि अभी यहाँ किसानों की तो तैयार नहीं है। और फिर मसाले भून कर उसी में लहसुन थोड़ा-सा भून लिया था, गैस बंद कर दी थी, उसी में थोड़ी-सी हल्दी भून ली है, क्योंकि ये चमचा काफ़ी ज़्यादा भारी है तो काफ़ी देर तक ये तो गरम रहता सब्जी है। छील कर रख दिया है, मसाला पीस कर रख दिया। अब हम खाना बनाने जा रहे हैं और आज क्या है, पूरे घर की लिपाई भी करनी है। वैसे तो साफ सफाई है, सफाई नहीं करनी है, सिर्फ लिपाई करनी है। और लिपाई भी हो रखी है, लेकिन त्योहार है तो नया तो किया ही जाएगा, इसलिए आज लिपाई की ड्यूटी बच्चों की है, तीनों बच्चों। तो यहाँ पर रौनक ने ये कमरा साफ कर दिया है। अभी बहुत रजाई गद्दे निकले हुए हैं। अब होली के बाद ही इनको जो है कवर इनका धुल कर चढ़ा के रखेंगे। वैसे साफ है, धुले हुए रखे हैं, बीच में धुलते जा रहे थे सब, लेकिन अब रखना है तो एक बार फिर से धुल देंगे। अभी हुए आना जाना लगा था, बाकी सफाई कर दी है। यहाँ पर लिपाई करनी है या सफाई, और दूसरे कमरे में लगी हुई है, ये देखो। तो सब फैला पड़ा है अभी, क्योंकि सब सफाई की जा रही है। और मेरी एक पर्स नहीं मिल रही है, छोटी सी पर्स है, इतनी बड़ी। और उस दिन जब 13वीं वाले दिन सबकी विदाई हो रही थी, तो बेटियां बहनें जब जाती है सबको पैसे दे रहे थे, उसी में से निकाल निकाल कर। और फिर वो पर्स हमने कहीं पर रख दी, उसमें पैसे हैं, ज़्यादा पैसे हैं। वो पर्स हम रितु के यहाँ ले गए थे, छोटी वाली, तो वही पैसे वापस आ गए थे। काफ़ी ज़्यादा पैसे थे, मतलब 3,000 तक तो होंगे। और फिर उसमें से हमने दिया था सारी बेटियां बहनों को, और उसमें से जो बचे होंगे तो पैसे हैं, लेकिन वो पर्स मिल नहीं रही है, कहाँ पर है। बहुत परेशान है, ढूंढ रहे हैं। 150 होते तो चलो इतनी चिंता ना होती है, वो पर्स मिल ही नहीं रही है घर ही पर। उस दिन बहुत थक गए थे, शाम को निकाल कर रख दिया है, कहाँ रखा है मुझे कुछ भी याद नहीं है। तो वही कह रहे सफाई करते जाओ थोड़ा और ढूंढते भी जाओ, शायद मिल जाए वो। अलमारी नहीं रखा है, मतलब इतना थक गए थे ना कि शाम को फिर सीधा बेड पर ही लेट गए थे यहीं पर। और यहाँ रखी निकाल कर, कहाँ रखी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। देखो गद्दा वद्दा नीचे देखा है उसे। और खाने में बनेगा तोरई की सब्जी, लाए थे तोरई की सब्जी, चावल, रोटी। हम किचन का संभाल लेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा थकान लग रही है। नहीं तो लीपने के लिए हम कभी बच्चों से कहते नहीं हैं, लेकिन आज तीनों का नंबर है। लीपना क्या, पोतना है घोलकर, बाकी नया करना है। सिर्फ लीपने वाला है ही नहीं, इतना ज़्यादा खराब नहीं हुआ है। और फिर आ गए हैं रसोई में। यहाँ मसाला हमने पीस लिया था और मसाला पीस कर कढ़ाई रख दी है और सरसों का तेल डाल दिया है। ये सब्जी लोहे की कढ़ाई में ही अच्छी बनती है। फिर मसाले में थोड़ा सा सरसों का तेल डालकर नमक डाल दिया था पहले ही, आमचूर पाउडर डाल दिया है मसाले में, और फिर अच्छे से मिलाकर और फिर तोरई में चीरा लगाकर इसमें भर देंगे। तब तक तेल गर्म हो जाएगा तो मेथी से छौंक कर बस छौंक देंगे सब्जी, तो सब्जी बन जाएगी। उसके बाद चावल और रोटी बना लेंगे।
आज क्या है, बच्चों की छुट्टी कल से हो गई है, तो आज तीनों घर में हैं, तो हमने कहा था सुबह कि थोड़ा करवा लेना काम तो जल्दी हो जाएगा, क्योंकि इतने दिनों से काम ही काम हो रहा था, तो हम भी क्या है थक गए हैं। तो और लिपाई उतने अच्छे से तो नहीं करनी पड़ती, जैसे ज़्यादा दिन में होती है ना, तो फिर बहुत मेहनत पड़ती है। और गोबर घोल कर उससे पुताई करनी है, तो फिर तीनों ने नहीं, दोनों ने लिपाई की थी और ईशु ने बहुत ज़्यादा मेहनत कराई थी। उसने किनारे पुताई की थी, बॉर्डर बनाया था, झाड़ू भी लगाई थी, साफ सफाई भी कराई थी। तो वो ये काम कर रहा था, दोनों ने लिपाई कर दी थी। आज बहुत ज़्यादा मेहनत की थी बच्चों ने, क्योंकि अब क्या है, आज ही का टाइम है लिपाई पुताई करने का। कल होलिका दहन है, 2 तारीख को, 2 मार्च को होलिका दहन है, तो कल तो कुछ हो ही नहीं पाएगा, फिर एक ही दिन में कहाँ हो पाता है। तो बस तेल में मेथी डालकर और फिर तोरई डाल दी है। वैसे जो अभी तोरई आएंगी ना सीजन वाली, उसमें पानी नहीं डालना पड़ता है, क्योंकि उसमें इतना ज़्यादा पानी ही छूटता है। लेकिन आजकल जो आ रही है ना, इसमें पानी नहीं छोड़ता है, इसलिए मुझे इसमें पानी डालना पड़ेगा, क्योंकि इसमें तरी रखनी पड़ेगी और इसकी तरी ही अच्छी लगती है भरवा जब हम सब्जी बनाते हैं, तो इसलिए इसमें पानी डालेंगे। और पक तो बहुत जल्दी जाती, तोरई की सब्जी बनने में टाइम नहीं लगता है। तो ये है, आज बहुत ज़्यादा काम दोस्तों है, तो बच्चे करवा लेंगे तो थोड़ा टेंशन कम हुई है। तो ये तरी वाली सब्जी बन गई है, इसकी तरी ही खाने में अच्छी लगती है, इसलिए थोड़ा सा तीखी बनाई जाती है, चटपटी सी सब्जी। और ये देखिए सब लगे हुए हैं। और यहाँ पर क्या किया था यीशु ने, थोड़ा सा गमले के सहारे खड़ा हो गया था, कैसे भी धक्का लगा तो गमला खिसक गया था, मतलब हिल गया है तुलसी वाला। तो वही ये मिट्टी लगा रहा है, पूरी दराजे भर रहा है मिट्टी से। तो फिर जब चिपक जाएगा अच्छे से तो ऊपर से फिर पुताई कर देगा। कनक भी लगी हुई है यहाँ पर। इधर तो बिल्कुल जैसे के तैसे है, क्योंकि इसमें खाना बना ही नहीं है चूल्हे में तब से, तो जैसे साफ किया था वैसे ही सब उसे पड़ा हुआ है। सिर्फ क्या किया था, बर्तन मांज कर बड़े वाले यहीं पर रख दिया था, तो और कुछ भी नहीं खराब हुआ था। और यहाँ जो गड्ढे थे उसमें मिट्टी भर रहा है यीशु, जो बची हुई थी, तो हमने कहा इसी में भर दो, ऊपर से लीप दोगे तो सही हो जाएगा। और रौनक की झाड़ू लग रही है। तो वैसे तो सफ़र बहुत लंबा है, लिपाई बहुत लंबी करनी है, लेकिन दोनों लग गई थी और घोल कर पुताई कर रही थी, तो फिर जल्दी हो गया था। तो ये इतना बड़ा काम जो है आज बच्चों ने आसान कर दिया है, नहीं तो हम परेशान हो जाते। सारा काम करने के बाद तब शुरू करते, तब कहीं जाके रात हो जाती है, 2 दिन तो लग ही जाते हैं। तो यहाँ पर फिर ये देखिए यीशु ने किनारा पोत दिया है, और वहां से लीप कर फिर कनक इधर आ गई है। पूरे आंगन की लिपाई और हॉल की लिपाई कनक को करनी है। 2 कमरे, बरामदा रौनक लीपेंगी, ऐसे बंटवारा हो गया है आज। यहाँ पर कनक लगी हुई है, वो वहाँ से लीप लाई है आंगन रसोई, और यहाँ रह गया है। और यहाँ यीशु भी लगे हुए हैं काम में, ये देखिए सफाई कर रहा है। यहाँ रौनक लगी हुई है। यहाँ पशु बांधे जाते हैं ना, तो मिट्टी निकल गई थी, तो वो सब थोड़ी थोड़ी लगा देंगे। लग गई। हमने खाना बना दिया है भैया, डाटा केबल सामान बैठा, और खाना बना दिया है। जब तक ये लोग
अभी खाने के लिए नहीं कह रहे हैं, जब तक हम बर्तन धुल के रख देते हैं। सब्जी, चावल, रोटी सब बनकर तैयार हो गया है। अभी खाना खाने के लिए कोई नहीं कह रहा था, तो फिर हमने क्या किया, चौका बर्तन करना शुरू कर दिया। हमने कहा काम इधर का निपटा देते हैं, और हमने भी नहीं खाया, हमने कहा सब साथ में ही खाएंगे। कोई कह रहा था इतना रह गया मम्मी कर ले, कोई कह रहा था इतना कर ले बाद में खाएंगे। तो तवा और कढ़ाई सब मांज कर और कपड़े से पोंछ कर इनको धूप में रख देते हैं थोड़ी देर के लिए। धूप लग जाती है तो इतनी जल्दी फिर जंग नहीं लगती है। ये देखिए, मतलब मेहनती लोग लगे हुए हैं, बहुत लगन से काम हो रहा है, सब जोरों शोरों से शुरू हो रहा है, तीनों लगे हुए हैं और बहुत मेहनत से काम हो रहा है। तो कनक का ये बचा है, और इधर लिपेंगे, फिर हॉल लिपेंगे, और क्या है, रौनक ने कमरों की लिपाई कर दी है, उसके बाद बाहर का करेंगे बरामदे की, और बाहर जहाँ गुलाब है बस उतना लिपना है। तो ये देखिए, इनका भी इतना लिप गया है, इतना रह गया इधर। तो हम बीच बीच में आपको भी दिखाते जा रहे थे कहाँ क्या काम हो रहा है। और अब हरेरी आ गए। ये मशीन दोस्तों हटा दी गई थी 13वीं में, फिर से लगा दी गई है, क्योंकि इसमें नेट बोल्ट लगते हैं। ये देखिए, एक ये है, एक ये, और एक ये, और एक ये, 4 नेट बोल्ट से ये बंधी हुई है। तो इसको निकाल दिया गया था, फिर रख दिया गया है, फिर खाना बनाने की दिक्कत होती। कनक आज बहुत मेहनत कर रही है। सब कनक रौनक पूरा लिप गया। अरे वाह, हम आ गए थे यहाँ पर, अभी कोई खाना खाने वाला नहीं था, तो यहाँ पर थोड़ा लेट गए, या थोड़ा सा थकान ज़्यादा लग रही है। अभी आप जा रहे हैं सबको खाना खिलाने के लिए। दीदी लिप चुकी है। दीदी कहाँ लिप चुकी हूँ? बस लिप चुकी। तो बस थोड़ा रह गया है, रौनक का निपट ही गया है, पूरे घर की लिपाई हो गई है। वैसे होली में बहुत सफाई होती है, लेकिन हमारी तो कब से सफाई चल रही थी, तो इसलिए होली में ज़्यादा काम बचा नहीं था, लिपाई ही बची थी। नहीं तो पूरे गांव में शुरू है ये काम, लिपाई पुताई का सामान रखना उठाना ये सब चल रहा है यहाँ पर। फिर अब इस सबके सबके लिए खाना लगाएंगे, और खाना उठाकर बाहर लाएं, क्योंकि रसोई भी हमने साफ कर दी, तो हमने कहा बार बार आने जाने से गंदी होगी। तो खाना उठाकर पत्तल रखे थे बाहर, ग्लास भी रखे थे जो बचे हुए, तो उसी में कह रहे थे सबको लगा दो ऐसे ही। तो सबके लिए खाना लगा देंगे, और हम भी खाएंगे। हल्की हल्की सी धूप थी, क्योंकि भी हल्की हल्की सी ठंड लगती है। तो बस एक एक करके सब आते जा रहे थे। रौनक नहा रही है, वो कह रही थी अभी नहा के तब खाएंगे, तो वो बाद में खा लेगी, तब तक हम सबके लिए परोसते हैं, बस आ ही जाएगी। तो आप लोग भी आ जाइए खाना खाने दोस्तों। कुछ भी आपको बनाकर हम नहीं खिला पा रहे हैं, क्योंकि इतने समय हालात कुछ ठीक नहीं है, तो जल्दी ही सब ठीक होगा। तो यहाँ पर बस खाना खाने के बाद आप लोगों से करनी है बहुत ज़रूरी बातें, बने रहिएगा ब्लॉग में। तो दोस्तों सीधा मिल रहे हैं आपसे। दोपहर का टाइम है, 2 से 2:30 बज रहा है, और आज है 1 मार्च, और 1 मार्च 3 मार्च को होली है। तो क्या है कि 2 मार्च कल को होलिका दहन है, और परसों फिर कुछ नहीं है, क्योंकि चंद्र ग्रहण पड़ रहे हैं। फिर उसके बाद 4 तारीख को होली मनाई जाएगी। तो साफ सफाई सब हो गया है। बहुत सारे कमेंट आते हैं कि दीदी हमारे यहाँ काफ़ी लोगों के यहाँ होता होगा कि जैसे कि कोई आदमी नहीं रहता है, उसके 1 साल तक कोई भी त्यौहार नहीं मनाया जाता है, कोई भी अच्छा काम नहीं किया जाता है, और 1 साल बाद बरसी मनाई जाती है। लेकिन हमारे इधर तो ऐसा कुछ नहीं होता है ना। 13वीं तक कुछ भी कार्यक्रम नहीं किया जाता है। जैसे कि शादी तय है तो 13वीं तक कुछ भी नहीं हो सकता है।
और 13वीं के बाद 1.25 महीने बाद आप कोई भी अच्छा काम कर सकते हो, शादी कर सकते हो, मुंडन कर सकते हो, कोई भी त्योहार किया जा सकता है। वैसे हम अपने हिसाब से बता रहे हैं, बाकी 13वीं के बाद सारे काम शुरू हो जाते हैं। जैसे कि होली है तो होली हम लोग मना सकते हैं, लेकिन होता ये है कि कोई जैसे कि घटना घट जाती है तो उतने अच्छे से तो कोई भी नहीं मना पाएगा, मनाई जाती हो या ना मनाई जाती हो, मन ही नहीं लगेगा। लेकिन त्योहार खंडित नहीं माना जाता है। जब त्योहार वाले दिन कोई घटना घटती है तो फिर वो त्योहार खंडित हो जाता है और वो फिर त्योहार कभी भी नहीं मनाया जाता है। और फिर उसके बाद क्या है कि जैसे कि गाय का बछड़ा हुआ, उसी दिन कोई बच्चा पैदा हुआ लड़का, तो उसके बाद वो त्योहार फिर से मनाया जाता है। जैसे कि हमारे यहाँ जन्माष्टमी नहीं मनाई जाती है, लेकिन हमारे यहाँ ऐसा कुछ नहीं होता है कि 1 साल तक आप त्योहार ना मनाओ या कोई कार्यक्रम ना करो। अच्छे शुभ काम सारे होने लगते हैं। हमारा क्या है, अभी हम कहीं नहीं जा सकते हैं। वैसे उसी दिन हम यहाँ पड़ोस में किसी के घर एक लोग के यहाँ हो आए थे, सब लोगों ने कहा था हो आओ, ताकि कभी ज़रूरत पड़ जाए तो जा सकते हो। नहीं तो क्या है, हमने अम्मा का सारा काम किया था। तो 1.25 महीने बाद मुझे गंगा स्नान करना है और गंगा स्नान के बाद किसी तीर्थ स्थल पर किसी मंदिर में जाना है। उसके बाद हम किसी भी रिश्तेदारी में जा सकते हैं, ऐसा होता है। लेकिन अगर ज़रूरत पड़ी तो हम फिर जा सकते हैं, क्योंकि हम उसी दिन किसी पड़ोस में हो आए थे। लेकिन नियम यही है कि 1.25 महीने बाद गंगा स्नान किया जाता है। बाकी त्योहार सब होते हैं हमारे यहाँ, मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि बरसी हमारे यहाँ होती नहीं है, नहीं, बरसी उसी में करवा देते हैं, है ना। 13वीं में कुछ वो पूजा पाठ करवा देते हैं। इससे हमारे यहाँ बरसी किसी के यहाँ नहीं होती, ना तो हमारे मायके की तरफ होती है और ना ही हमारे ससुराल की तरफ होती है। इसीलिए भैया की भी हमने नहीं की थी और जेठानी जो खत्म हुई थी उनकी भी बरसी हमारे यहाँ नहीं हुई है, किसी की भी नहीं हुई है। अम्मा भी बताती थी कभी भी बरसी नहीं हुई है। जैसे कि हमारे यहाँ श्राद्ध नहीं होता है, जैसे काफ़ी लोगों के यहाँ श्राद्ध होता है, हमारे यहाँ नहीं होता है। क्योंकि तो जैसे कि अब त्योहार खंडित नहीं है तो फिर त्योहार मनाया जाता है। और त्योहार वाले दिन भले ही 2 पूड़ियाँ आप बनाओ तो बनाई जाती हैं, नहीं तो त्योहार वो खंडित माना जाता है। तो इसलिए उतने अच्छे से तो कोई हम भी नहीं मना पाएंगे, क्योंकि मन ही नहीं लग रहा है कुछ भी। इस बार कोई भी तैयारी भी नहीं हुई है, कुछ भी नहीं हुआ अभी तक, तो उसी का सब चल रहा है। लेकिन त्योहार आप मना सकते हैं, हमारे यहाँ सब लोग ऐसा होता है। और आप लोगों को काफ़ी सारे मन में सवाल हैं जिनका हम जवाब दोस्तों देना ठीक नहीं समझते हैं। जैसे कि आप लोग कहते हैं आपकी फैमिली का सपोर्ट नहीं है, तो वो सब हम बातें ओपन करना ही नहीं चाहते हैं। बस ईश्वर देखता है कौन क्या कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है। जो जैसा करेगा उसको वैसा ही फल मिलेगा, उससे तो बचाव है ही नहीं किसी को भी। और जो हमने किया है तो हमको ईश्वर देगा। किसी की बुराई करना, किसी की अपनी मतलब बड़ाई करना, ये हम नहीं रियल ज़िंदगी में भी किसी से नहीं करते। हमने ये किया वो किया, हमने जो किया वो गांव वाले देखते हैं, आस पड़ोस वाले देखते हैं, सब लोग देख रहे थे कैसे क्या अम्मा का किया है, कैसे क्या सेवा हो रही है। उसमें हम जाके सबसे बताएं हमने ये किया नहीं, क्योंकि जो अच्छा है ना उसको अगर आप अच्छाई कर रहे हैं तो आपको प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो इसलिए अब किसी के बारे में हम कुछ कह नहीं सकते। बाकी रही आप लोग पूछते हैं 13वीं का खर्चा, तो हम लोगों ने किया है, जो हमसे जैसे बन पड़ा वैसे किया है सब कुछ। आप लोगों के आशीर्वाद से और ईश्वर कृपा से सब अच्छे से हो गया है और आगे ज़िंदगी भी सब अच्छे से चलती रहेगी। तो यही सब था। और क्या है कि आप लोग कहते हैं ना कि अम्मा की खटिया क्या की, अम्मा का बिस्तर क्या किया, तो वो सब हमने धुल के रख दिया है दोस्तों, हमने नहीं फेंका है। क्योंकि देखिए इंसान चला जाता है, उस मतलब उनका तो सभी कुछ है, घर है, दीवारें हैं, संपत्ति है, खेती है, बाड़ी है। कोई धन नहीं फेंकता है, कोई रुपया पैसा नहीं फेंकता है। अगर 10 रुपया की नोट मिल जाएगी वो भी इंसान रख लेगा, ज़्यादा से ज़्यादा पानी का छिड़काव करके वो रख लेगा। इसलिए अम्मा का हमने कुछ भी नहीं फेंका है, सब धुल कर रख लिया है, क्योंकि हमारे हिसाब से उसमें कुछ भी नहीं है। वो तो परमात्मा में लीन हो गई है, यहाँ कुछ भी नहीं है। तो उनका दिया हुआ तो सब कुछ है हमारे पास, तो उनका तो नाम हम मिटा नहीं सकते हैं। इसलिए हमने अपने हिसाब से किया है, ना कि किसी की सलाह ली है। तो कुछ भी नहीं फेंका है, उनका सब सामान हम यूज करेंगे, बिस्तर खटिया सब कुछ। हाँ,
मन की, जैसे कि मन की शांति के लिए थोड़ा धुल दिया, उसको अच्छे से सुखा दिया, बस ठीक है, और बस कुछ नहीं। तो आप लोग बताइएगा कि हमने ठीक किया कि नहीं ठीक किया। अगर विचार करें तो बहुत विचार बहुत बड़े बड़े आप करते चलोगे। मन में अगर छल है तो हमारे मन में छल नहीं है तो वो यहाँ है ही नहीं, वो सब परमात्मा में लीन हो गई हैं। आज तक एक दिन भी सपने में नहीं आई हैं। हमने ऐसा नहीं कि ऐसा कोई दिन नहीं होता कि उनको याद नहीं करते, ऐसी कोई रात नहीं जाती कि उनकी बातें नहीं होती हैं। एक दिन भी सपने में वो नहीं आई हैं कि क्या कहना चाहती थी तो सपने में ही अपनी बात पूरी कर दें। आज तक सपने में एक दिन भी मुझे दिखाई नहीं दी। मैं चाहती हूँ वो सपने में आए, मुझे कुछ बताएं, लेकिन सपने में भी नहीं आई हैं। तो हम तो ये सोचते वो यहाँ है ही नहीं, वो चली गई हैं बैकुंठ धाम, और जहाँ रहें खुश रहें और ईश्वर उनको अपने शरण में ले लें, और बस यही है। तो आप लोगों के बहुत सारे कमेंट आ रहे थे, तो बस जैसी लाइफ चलती रहेगी आप लोगों को देखने को मिलेगा। आप लोगों के प्यार और आशीर्वाद से मेहनत करेंगे, आगे बढ़ेंगे, बस और क्या है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो कितना क्या हुआ एडिट करने पे पता चलेगा। कल है होलिका दहन, तो एडवांस में आप सभी को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। अच्छे से मनाइए, फैमिली के साथ खुश रहिए, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आप लोगों का सपोर्ट ही मेरे लिए सबसे बड़ी संपत्ति है। बस चलिए मिलेंगे अच्छे से वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए। आपकी फूलों की बगिया हमेशा महकती रहे, और आप लोग ऐसे ही हंसते मुस्कुराते रहें, हमें ढेर सारा प्यार देते रहें, और आप सभी को खूब सारा प्यार। नमस्कार।